हेलो दोस्तों, मेरा नाम केविन है और आप देख रहे हो गीक रिव्यू चैनल। और इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे रिलायंस जियो प्रीपेड टैरिफ प्लान का, जो कि एक्टिवेट होगा 1 जनवरी 2017 से। और दोस्तों, आप ही की तरह मैं भी एक रिलायंस जियो प्रीपेड यूज़र हूं और मुझे जानना था कि 1 जनवरी से मुझे कैसे रीफ़िल करना है, मुझे कैसा डेटा मिलेगा। और इन्होंने जो दावा किया था कि करीब 50 रुपये में हमको 1 GB 4G डेटा मिलता है रिलायंस जियो में, तो क्या ये सब सच है? ये सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने के पहले अगर आपने अभी तक जो रिलायंस जियो का बारकोड है वो जनरेट नहीं किया है, तो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देना चाहूँगा कि आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से माई जियो ऐप जो है उसको डाउनलोड करना है और आपके फ़ोन में इंस्टॉल करना है। फिर आपको वो एप्लीकेशन को ओपन करना है और आपको वेट करना है कि आपको गेट जियो सिम का ऑप्शन मिले। और जैसे ही आपको ऑप्शन मिलता है फिर आपको अग्री और कंटिन्यू करना है। और जैसे ही आप वो कर दोगे फिर उसके बाद आपको आपका नाम और मोबाइल नंबर डालना है वहाँ पे। और उसके बाद जो मोबाइल नंबर आपने एंटर किया है उस पर आपको एक 1 टाइम पासवर्ड रिसीव होगा। तो जैसे ही आप वो 1 टाइम पासवर्ड को आपके इस एप्लीकेशन में फीड करोगे तो फिर आपको एक ऑप्शन आएगा एंटर स्टेट एंड सिटी। तो जैसे आप वो कर लोगे फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करके आप जैसे देखोगे तो आपको आपका बारकोड दिख जाएगा। तो यही प्रोसीजर है बारकोड जनरेट करने के लिए, तो बिल्कुल कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको गेट सिम का ऑप्शन नहीं मिलता होगा, उनको डायरेक्टली सिटी और स्टेट दिखता होगा। अगर आपको भी वैसे दिख रहा है तो अभी आप देखोगे एक वीडियो यहाँ पे आई बटन पे, या आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। दोनों ही जगह पे आपको एक वीडियो मिलेगा जहाँ से आप अपना जो जियो बारकोड है वो जनरेट कर सकते हो। और दोस्तों, ये जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा हूँ जियो प्रीपेड प्लान के बारे में, ये मैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही कर रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हो कि jio.com 4G प्लान्स। तो दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि हमारा जो पहला रीफिल है वो हमें कितने अमाउंट का करना है। और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे अमाउंट के रीफिल है, जैसे कि 19, 129, 149, 299। तो हमें जानना है कि हमारा जो पहला रीफिल जो होगा वो हमें कितने अमाउंट का करना है। जैसे आप यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस के पॉइंट 7 में आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो लिखा है द प्रीपेड पैक विद डिनोमिनेशन ऑफ 19, 129 एंड 299 कैन नॉट बी अवेल्ड एज अ फर्स्ट रिचार्ज बाय न्यू सब्सक्राइबर्स। इसका मतलब ये है कि ये जो भी अमाउंट है 19, 129 और 299, ये अमाउंट के आप रीफिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनका जो वैलिडिटी है अगर आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो तो या तो 1 या तो 7 या तो 21 दिन का। तो आपको कम से कम 28 दिन का जो वैलिडिटी का जो रीफिल है वो करना है। तो वो आपको कम से कम आप अगर करना है तो आपको 149 रुपीज़ का करना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या क्या मिलता है वो हम देखते हैं। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों सारे जो रीफिल है उसमें वॉइस कॉलिंग फ्री है, भले ही आप लोकल कर लो, आप रोमिंग कर लो या एसटीडी कर लो। और आप सिर्फ रिलायंस टू रिलायंस ही नहीं, आप उसको रिलायंस टू वोडाफोन, रिलायंस टू आइडिया, आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडर को फ़ोन कर सकते हो फ्री में। और उसके अलावा आप कोई भी लैंडलाइन को भी फ़ोन कर लो तो आपको कॉलिंग बिल्कुल ही फ्री रहेगा रिलायंस में। तो उसके आगे हम देखते हैं कि अगर हम 149 का रीफिल पहली बार करते हैं तो हमको उसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको जो 4G मोबाइल डेटा जो मिलता है वो सिर्फ 300 MB मिलता है, जो कि बिल्कुल ना के बराबर है। क्योंकि 4G में अगर आपने YouTube में एक छोटा सा वीडियो भी देख लिया तो 300 MB तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। और उसके अलावा सारे प्लान्स में आपको अनलिमिटेड एट नाइट मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कुछ भी डाउनलोड करना है, अगर आपने सुबह 2 से 5 के बीच में किया तो आपको जो इंटरनेट चार्जेस है या जो इंटरनेट डेटा है वो नहीं कटेगा, आप फ्री में कर सकते हो। और जहाँ तक मुकेश अंबानी जी का मैंने स्पीच देखा उनके AGM के मीटिंग में, तो उन्होंने ये कहा कि उनकी जो कंपनी है वो एक एप्लीकेशन भी डेवलप कर रहे हैं जिसके थ्रू आप लोग अपना जो पूरे दिन का जो डाउनलोड है उसको 2 से 5 के बीच में शेड्यूल कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो ये वाईफाई डेटा है या ये जियोनेट हॉटस्पॉट है, तो इस पर आपको 700 MB मिल रहा है। तो अगेन दोस्तों, ये वाईफाई हॉटस्पॉट क्या है इसके बारे में आप वीडियो देखोगे अभी। दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि हमें जो ये वाईफाई डेटा है उसको यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको जो ये जियोनेट का ऐप है उसको आपके फ़ोन में डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। और जैसे आप उसको ओपन करोगे तो सबसे पहले परमिशन पूछा जाएगा, आपका जो लोकेशन है या GPS है उसको ऑन करने का, तो उसको येस कीजिए। और फिर उसके बाद आपको टर्न ऑन वाईफाई पे क्लिक करना है और उसको अलाउ करना है। और ये करने के बाद आपको क्लिक करना है फाइंड अ हॉटस्पॉट।
तो सबसे पहले जो जीपीएस है वो आपके खुद के लोकेशन को ट्रैक करेगा, और अगर आप ये मैप को ऐसे स्क्रॉल करोगे आसपास तो आपको ये जो ग्रीन स्पॉट है जिसमें 15+ लिखा है, तो यहाँ पे ये लोकेशन में 15 के ऊपर वाईफाई हॉटस्पॉट है। तो जैसे आप उसको एक्सपैंड करोगे तो आपको वो इन डिटेल में दिखेंगे कि ये कौन से एरिया में है। तो आप कोई भी एक पे क्लिक करो, और यहाँ पे आप देख सकते हो बता रहे कि जियो गार्डन मुंबई जो कि बीकेसी में है। तो अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है तो आपको सिर्फ ये रूट पे क्लिक करना है, जो ये ग्रीन बटन है, और आपका गूगल मैप खुल जाएगा और आपको वो रूट ऑप्शंस भी देगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। और जैसे आप वो लोकेशन में पहुँचोगे फिर से आपको माई जियो नेट का जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है। और दोस्तों माई जियो ऐप में जो आपने आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया है उसी आईडी और पासवर्ड से ये एप्लीकेशन में भी लॉगिन कीजिए। और जैसे आपको कर लोगे तो जो भी आपका करंट प्लान है, जैसे अगर समझ लीजिए आपने 149 का रिफ़िल किया तो आपको 700 MB जो वाईफाई डेटा है वो इन कोई भी एक हॉटस्पॉट में यूज़ करने मिलेगा। तो अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये जो वाईफाई हॉटस्पॉट्स है ये बॉम्बे में काफ़ी जगह पे है, साउथ बॉम्बे में है, ये बांद्रा साइड पे है, तो ऐसे काफ़ी जगहों पे है। तो जैसे ही आप इस लोकेशन में पहुंचोगे और आपका जो वाईफाई सिग्नल स्ट्रेंथ है या वाईफाई हॉटस्पॉट स्ट्रेंथ है वो फुल होगा तो आप ऑटोमेटिकली इस हॉटस्पॉट को कनेक्ट हो जाओगे और आप इंटरनेट यूज़ कर पाओगे आपके मोबाइल प्लान के हिसाब से। तो दोस्तों जैसे आपने वाईफाई डेटा या जियोनेट हॉटस्पॉट का वीडियो देखा अभी, तो आप समझ गए होंगे कि आपको वो एप्लीकेशन के थ्रू आपके आसपास के वाईफाई डेटा की ओर जाना है, और वहाँ पे आप ये 700 MB यूज़ कर सकते हो। बट इसकी तकलीफ़ यही है कि आपको अपने कंफर्ट लेवल में रह के इंटरनेट यूज़ करने नहीं मिलता है। आपको ये जो वाईफाई डेटा है या ये हॉटस्पॉट है इसे ढूंढ के जाना होगा आपके पास की लोकेशन में। और उसके अलावा अगर आप देखोगे कि जियो ऐप्स के जो सब्सक्रिप्शन है वर्थ ₹1250 वो आपको बिल्कुल फ्री है फ़िलहाल के लिए। तो इसका मतलब ये है कि आप सोच रहे होंगे कि ये कौन से एप्लीकेशन है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप ये ग्राफ में देख रहे हो, ये जो भी है जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो म्यूज़िक, जियो मैक्स, जियो न्यूज़पेपर, जियो एक्सप्रेस न्यूज़, जियो क्लाउड और जियो सिक्योरिटी, तो ये सारे एप्लीकेशंस का जो सब्सक्रिप्शन फ़ी मिल के एक महीने का बनता है ₹1250, जो कि फ़िलहाल फ्री है। शायद आगे जाके आपको अगर ये ऐप्स यूज़ करने हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज भी देना होगा। और उसके अलावा आप जब भी इस ऐप्स को यूज़ करोगे तो जो आपका इंटरनेट यूज़ होगा तो वो भी आपके बैलेंस से कटेगा। और दोस्तों 149 का अगर आप रिफ़िल करते हो तो आपको जो ये अनलिमिटेड SMS है लोकल और नेशनल, तो वो आपको 100 SMS फ्री मिलता है। और यहाँ पे आपको ISD मिनट्स कुछ भी नहीं मिलता। और जैसे मैंने आपको कहा था कि इसका जो वैलिडिटी है वो 28 दिन होगा। तो दोस्तों अगर हम ये 149 रुपीज़ का रिफ़िल देखें तो आपको लगभग इंटरनेट ना के बराबर मिल रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हम ये 149 रुपीज़ जो दे रहे हैं वो सिर्फ हमारे फ्री कॉलिंग को और हमारे जो फ़ोन का वैलिडिटी है 28 डेज़ का वो एक्टिव रखने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इंटरनेट यहाँ पे जो मिल रहा है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। और दोस्तों बाकी भी जो इनके टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको हम बिल्कुल देखेंगे। तो उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे वॉइस इज़ ट्रूली फ्री। तो ये जो रिलायंस जियो प्रीपेड है उसके हिसाब से उनका ये कहना है कि जो वॉइस है उसका वो आपसे कभी भी चार्ज काटेंगे नहीं। और सेकेंड उन्होंने कहा है कि अनलिमिटेड एट नाइट, जो कि 2 से 5 बजे के बीच में, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। और दोस्तों थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जिसमें ये लिखा है कि वाईफाई डेटा बेनिफिट्स इन द प्लान पर्टेन्स टू द वाईफाई डेटा अवेल्ड इन द पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट ऑफ RJIL। तो इसका ये मतलब है दोस्तों कि आपका जो भी प्लान है, जैसे अगर आपने 149 का रिफिल किया है तो आपको 700 MB वाईफाई डेटा मिलता है। तो आप सिर्फ उतने ही अमाउंट का जो वाईफाई डेटा है उसको यूज़ कर सकते हो इन कोई भी वाईफाई हॉटस्पॉट्स में। और जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप जियो के कोई भी एप्लीकेशंस को यूज़ करोगे या अगर आप वीडियो कॉलिंग भी करोगे तो आपका जो भी, या आप जनरली भी अगर इंटरनेट यूज़ करोगे तो जो भी आपका डेटा कटेगा तो वो आपके बैलेंस से कटेगा। और समझ लीजिए कि अगर आपने ये जो भी आपका इंटरनेट है या जो भी कुछ है, अगर उसको आपने 28 दिन के अंदर यूज़ नहीं किया, क्योंकि हम पहले फ़िलहाल 149 रुपीज़ का बात कर रहे हैं, तो फिर वो अगले दिन वैलिड नहीं होगा, मतलब आपके अगले रिफिल पे वो वैलिड नहीं होगा। तो जो भी आपके इंटरनेट है या जो भी बेनिफिट्स है आपको उसी वैलिड पीरियड के अंदर आपको यूज़ करना है। और अगर आप स्टूडेंट्स हो तो रिलायंस जियो ये कहता है कि आपको 25% एक्स्ट्रा मिलेगा 4G और वाईफाई डेटा पे। और ये आपको तब मिलेगा अगर आप अपना एक वैलिड आइडेंटिटी कार्ड जो है वो आप उनको देते हो एज पर प्रोसेस। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो 4G प्लान है ये वही लोग यूज़ कर सकते हैं जिनके पास एक 4G फ़ोन हो।
तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि सबसे अच्छा रीफिल प्लान हमारे लिए कम से कम क्या होगा, तो उसकी ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 499 का एक रीफिल प्लान है और इस प्लान के हिसाब से आपको 4 GB मोबाइल डेटा मिलेगा और अगेन अनलिमिटेड एट नाइट तो मिलेगा, जो कि हर प्लान के लिए कॉमन है। और उसके अलावा आपको यहाँ पे 8 GB जो है वाईफाई डेटा मिलेगा। अगेन तकलीफ़ यही है कि इन्होंने वाईफाई डेटा यहाँ पे ज़्यादा दिया है, बट देन इसको हमें ढूंढ के जाना होगा जो भी लोकेशंस में ये जो वाईफाई हॉटस्पॉट है अवेलेबल है वहाँ पे। तो 4 GB प्लस 8 GB को अगर हम 499 से डिवाइड करेंगे तो आपको लगभग 42 रुपीज़ आएगा। तो इस हिसाब से इनका कहना है कि जो ये 1 GB मोबाइल डेटा है वो हमें करीब करीब 50 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं। और उसके अलावा इस प्लान में आपको क्या क्या मिलता है हम वो भी देखेंगे। अगेन वो जियो ऐप्स जो है सब्सक्रिप्शन वो आपको फ्री मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको जो अनलिमिटेड SMS है वो बिल्कुल ही अनलिमिटेड रहेगा, क्योंकि 149 के प्लान में आपको सिर्फ 100 SMS मिल रहा था, यहाँ पे बिल्कुल ही अनलिमिटेड है। आप जितना चाहिए उतना SMS कर सकते हो। और जो ISD मिनट्स है जो कि मतलब इंटरनेशनल कॉलिंग है, उस पर आपको एक रेट कटर का बेनिफिट मिलता है जो मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो दोस्तों ये रेट कटर क्या है वो आप अभी हम देखते हैं। तो नॉर्मली अगर आप एक इंटरनेशनल कॉल करोगे तो उसके लिए आपको जो रेगुलर चार्जेस है, जैसे कि US अगर आप कॉल कर रहे हो तो एरिया कोड के हिसाब से आपको अलग अलग चार्जेस लगेंगे, जैसे 5 रुपये हो गए पर मिनट या 8 रुपये हो गए पर मिनट या तो 12 रुपये हो गए पर मिनट। पर अगर आप ये रेट कटर यूज़ करके ये जो रेट कटर का जो बेनिफिट मिल रहा है उसके थ्रू अगर आप US कॉल करोगे तो आपको एक मिनट का US का सिर्फ 3 रुपये लगेगा। तो मैं आपको रेट कटर का चार्ट भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप ये जो रेट्स देख रहे हो ये रेगुलर कॉलिंग के रेट्स है। तो अगर आप इंटरनेशनल कॉल कर रहे हो तो अलग अलग एरिया कोड के हिसाब से आपको कम से कम 5 रुपये लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रुपये लगेंगे। और ये देखिए 8 भी है, तो एरिया कोड के हिसाब से। बट अगर आप रेट कटर यूज़ करोगे तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये जो US के लिए आपको सिर्फ 3 रुपये पर मिनट के हिसाब से आप कहीं भी US में बात कर सकते हो। और भी सारे ये जो कंट्रीज़ है वहाँ पे आपको ये रेट कटर का बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप सोचो कि ये सब आपको कहाँ से डेटा मिलेगा, तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये जो वेबसाइट है जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप उस पर क्लिक कीजिए और जैसे आप ये पेज में आएंगे तो आपको जो भी चाहिए, जैसे कि अगर आपको ये ISD रेट कटर का भी डेटा चाहिए तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। अगर आपको ISD टैरिफ का रेट चाहिए जो रेगुलर टैरिफ रेट है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इंटरनेशनल रोमिंग, फिर आपका जो डेटा एड ऑन है, कॉम्बो वाउचर है, प्लान वाउचर है, टॉपअप वाउचर है, जियो ऐप्स है, ये सब के बारे में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इसको डाउनलोड करके आपके फ़ोन या तो कंप्यूटर में रख सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बढ़ेंगे डेटा प्लान की ओर। तो जैसे आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ पे सबसे जो कम वैल्यू का जो रीफ़िल है वो 151 रुपीज़ का है। मुझे यहाँ पे लगा था कि हमें 50 रुपीज़ का एक 1 GB 4G डेटा का रीफ़िल मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। जो सबसे कम वैल्यू जो है रीफ़िल का वो है 151 रुपीज़। और उसमें भी आपको कॉम्बो मिलता है जहाँ पे 1 GB आपको मोबाइल डेटा मिलता है और 1 GB आपको वाईफाई डेटा या हॉटस्पॉट डेटा मिलता है। सो अगेन ये 1 GB यूज़ करने के लिए आपको इन वाईफाई हॉटस्पॉट्स में जाना होगा। तो उस हिसाब से आपको दोस्तों काफ़ी वैल्यूज़ का डेटा है। आप टॉपअप जो है 5001 रुपीज़ तक कर सकते हो, जिसमें आपको 75 GB मोबाइल डेटा और 75 GB वाईफाई डेटा मिलेगा। और दोस्तों अभी आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहता हूं जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस में आओगे और पॉइंट नंबर 2 पढ़ोगे तो आप ये पढ़ रहे हो कि द वैलिडिटी ऑफ द डेटा बेनिफिट्स अंडर द डेटा टॉपअप्स विल बी को टर्मिनस विद द एग्जिस्टिंग ऑप्टेड STV। तो इसका मतलब समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो समझ लीजिए अगर आपने 149 का रीफिल किया जिसका वैलिडिटी 28 दिन है, और दोस्तों अगर आपने उसमें 20 दिन ऑलरेडी ख़त्म हो गया और सिर्फ 8 दिन बाकी है उसका वैलिडिटी ख़त्म होने का 28 दिन में से, और तभी अगर आप ये डेटा एड ऑन को रीफिल करते हो जो कि कोई भी अमाउंट हो सकता है 159, 251, 451, और अगर आप वो करते हो तो उसका ये जो डेटा एड ऑन है इसका वैलिडिटी भी सिर्फ 8 दिन का ही होगा। तो आपको बहुत ही ध्यान से ये जो डेटा एड ऑन है उसका रीफिल करना है। तो अगर आपको ये डेटा एड ऑन का रीफिल करना है तो जितना हो सके जैसे आप अपना जो मेन प्लान है जो कि 149 हुआ या 299 हुआ वो आप रीफिल करते हो तो उसके साथ ही आप ये जो डेटा एड ऑन है उसका भी रीफिल कर लीजिए, क्योंकि इसका जो वैलिडिटी है वो डायरेक्टली आपके मेन प्लान से रिलेटेड है। तो ये आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों।
और दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपको इंटरनेशनल कॉल्स करना है आपके जियो प्रीपेड सिम को यूज़ करके, तो वो कैसे करना है, तो उसके लिए मैं आपको लेके जाना चाहूँगा इनके प्रीपेड कॉम्बो वाउचर्स के ओर, जिसमें एक जो है वो है ISD कॉम्बो। तो यहाँ पे अगर आप 501 रुपये का रीफ़िल करते हो तो उसमें से आपको 435 रुपीज़ का बैलेंस मिलता है, जिसका वैलिडिटी होता है 28 दिन। और दोस्तों अगर आपको अभी यूज़ करना है आपके रिलायंस जियो प्रीपेड कार्ड को इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए, तो आप बिल्कुल ही कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने देखा है कि ये जो कॉम्बो वाउचर्स है ये 5 सितंबर से ही एक्टिव है। तो आपको अगर इंटरनेशनल कॉल्स करने हैं तो आप बिल्कुल ये रिफिल्स अभी भी कर सकते हो और इंटरनेशनल कॉल्स कर सकते हो आपके रिलायंस जियो से। और दोस्तों ये जो प्रीपेड टॉपअप वाउचर करके इन्होंने यहाँ पे और एक लिस्टिंग दिया हुआ है, बट ये मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ कि ये कैसे होगा, क्योंकि ये टॉपअप क्या इंटरनेशनल कॉल्स के लिए ये समझना ज़रूरी है। मेरे पास अभी तक कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में, तो इसके लिए मैं इसके बारे में कुछ बताना नहीं चाहूँगा, बट मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि इनके पास एक प्रीपेड टॉपअप वाउचर भी है। तो दोस्तों जहाँ तक हमें पता है कि डोमेस्टिक कॉलिंग हमारे लिए बिल्कुल ही फ्री है, ऑल ओवर इंडिया लोकल हो चुका है। तो इन टॉपअप का कैसे इस्तेमाल करना है उसका मेरे पास बिल्कुल डिटेल है नहीं, तो जैसे इसके बारे में जानकारी मिलता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों इतना सब डिटेल देखने के बाद मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आपको पहला रीफ़िल करना है और आपको इंटरनेट भी चाहिए, तो सबसे जो रीज़नेबल रीफ़िल जो है वो 499 रुपीज़ का है, जिसमें आपको 4 GB मोबाइल डेटा मिलता है, आपको 8 GB वाईफाई डेटा मिलता है और कॉलिंग तो अनलिमिटेड मिलता है। और अगर आपको इंटरनेशनल कॉल्स भी करने हैं तो आपको रेट कट का भी बेनिफिट मिलता है। तो मेरे हिसाब से 499 का जो प्लान है वो आपके फर्स्ट रीफ़िल के लिए परफेक्ट रहेगा। तो दोस्तों मैंने आपके साथ जो भी ये सारा डिटेल शेयर किया, अगर आपको ये अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, गीकी रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी दोस्त हैं जिनके पास रिलायंस जियो प्रीपेड कार्ड है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी ये सारा जो डिटेल है वो ज़रूर पता होना चाहिए। तो इसी बात पे आपसे विदा लेना चाहूँगा। मेरा नाम है केविन, आप देख रहे हो गीकी रिव्यू चैनल, और मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में।